आइए बात करते हैं सिवान के उस कद्दावर नेता की जिसके रंगरेलिया मनाने की वीडियो लीक हुई। जनादेश ने इस खबर को प्रकाशित किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। हम बताना चाहते हैं सिवान के बारे में। यह हमारा सिवान है और इसकी कहानी बड़ी अजीब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मधरती के साथ साथ कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक की धरती भी है। तो वहीं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की भी धरती है। पर राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी पूर्व के राजनेताओं को छोड़ वर्तमान के कुछ नेता छिछोरी राजनीति करने पर अड़े हुए हैं। क्या उनके इस छिछोरेपन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा देखे गए सुनहरे बिहार का सपना साकार हो पाएगा? जनादेश ने इस खबर को प्रकाशित किया, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम प्रकार की चर्चाएं होने लगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जनता के सामने आना ही होगा और उनकी असलियत को सामने लाना ही होगा। जनादेश कभी भी कोई अपूर्ण खबर प्रकाशित नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में यह टिप्पणी की जाने लगी कि आखिर वह व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्यों नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। तो हम उन पाठकों को, उन दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता के कुछ आयाम होते हैं, कुछ मानक होते हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही कार्य किया जा सकता है। नाम प्रकाशित नहीं करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हो सकता है कि इस खबर के बाद उस नेता के द्वारा अपने गतिविधियों में सुधार कर लिया जाएगा, क्योंकि वह भी किसी के भाई, बेटे और पिता हैं और उक्त महिला भी किसी की बहू, बेटी व माता है। क्योंकि नाम प्रकाशन होने के बाद सामाजिक क्षति होगी, इसलिए यह सोच समझ के किया गया है। अब बताते चलें कि बिहार में सुशासन की सरकार कहने के लिए है। सही मायने में देखा जाए तो जनता के विकास को, मुद्दों को भुलाकर सब अपने अपने भोग विलास में लिप्त हैं। सिवान की एक बार परिक्रमा कर ली जाए तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जो किसी से छुपा नहीं है। ये सभी जानते हैं कि कौन क्या है, परंतु सवाल यह उठता है कि घंटी किसके गली बांधी जाए। भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा जहां एक तरफ अनुशासन व मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं सिवान में एक कद्दावर नेता एक वार्ड पार्षद के साथ सब्जबाग दिखाकर उसका सामाजिक शोषण करता है। हम उसका नाम नहीं खोलना चाहते, पर इस खबर को चलाने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि माननीय नेताजी, आप अपनी आदत बदल लें, क्योंकि आप अपने वर्चस्व व प्रभाव का दबदबा दिखाकर किसी के साथ अनैतिक कार्य न करें। श्रीमान, थोड़ा बहुत भी शर्म करें। शायद आप इस सब अनैतिक कार्यों को छोड़ सिवान के विकास के बारे में सोचते तो आज सिवान की स्थिति कुछ और रहती। जनादेश जनहित की खबरें प्रकाशित करने में शुमार रखता है। जनादेश न ही किसी की चाटुकारिता कर सकता है और न ही कभी अपने तथ्यों से समझौता कर सकता है। अगस्त महीने में आजादी के दिन 15 अगस्त के बाद जनादेश उन सभी छिछोरे 15 अगस्त के बाद जनादेश उन सभी छिछोरे नेताओं की कृत्यों को 15 अगस्त के बाद जनादेश उन सभी छिछोरे नेताओं के कृत्यों के साथ जनता के सामने रखेगा, जिससे जनता उनको भली भांति पहचान सके। जनादेश समय रहते भोली भाली जनता को किसी को दिग्भ्रमित नहीं करने देगा। जनादेश एक्सप्रेस लाइव पर 15 अगस्त के बाद प्रतिदिन सिवान की अपडेट को देखते रहें और जनादेश को अपना बहुत सारा प्यार भी देते रहें, क्योंकि जनादेश इन नेताओं की कृत्यों को प्रकाशन के बाद सिवान में हुए विकास के कार्यों पर भी प्रतिक्रिया देगा और पूरे प्रमाण के साथ उसको प्रकाशित करेगा, प्रदर्शित करेगा, जिसे देखने के बाद सिवान की वास्तविक स्थिति सबके सामने होगी। लोगों के संज्ञान के लिए बता दें कि जनादेश के द्वारा जो खबरें प्रकाशित व संपादित की जाएंगी, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायती राज से जुड़े अहम मुद्दे होंगे, जिसको देखने के बाद लगेगा कि वाकई में सिवान को नेस्तनाबूद करने का कुचक्र कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा रच दिया गया है, जिससे सिवान का विकास न हो सके। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्या सिवान के विकास के पीछे इन लोगों की क्या मंशा है जो यह चाहते हैं कि सिवान का विकास न हो सके। दूसरी तरफ अगर यह देखा जाए तो सिवान की आवाम इन चंद लोगों के बीच पिसती नजर आ रही है, जिसका समय रहते निदान करना होगा, जिससे राजेंद्र बाबू के मौलाना मजरूल हक के सपनों के बिहार को नए पंख मिल सके। तीसरी कड़ी में हम पाठकों और दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि सिवान की धरती पर आज भी ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो पत्रकारिता को अपना धर्म समझते हैं, जो वर्षों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पे हमारे पत्रकार बंधुओं को अनेकों प्रकार से नवाजा जाता है। कुछ तथाकथित लोग पत्रकारों को अनेकों प्रकार से नवाजते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है कि पत्रकार तथ्यों को प्रदर्शित नहीं करता। उन लोगों को एक बार पुनः हम ये बता देना चाहते हैं कि सिवान की पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना रहा है। सिवान में आज भी अच्छे पत्रकार विद्यमान हैं जो अपने खबरों से समझौता नहीं करते हैं। कुछ तथाकथित लोगों की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सभी पत्रकार अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन बखूबी करते हैं। आइए फिर मिलते हैं हम अगले अंक में 15 अगस्त के बाद सिवान के विकास में बाधा डालने वाले उन सभी लोगों के कृत्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।